अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वन पॉट पास्ता। क्रीमी पास्ता चीज़ वाला होगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बर्तन आपको वॉश करना पड़ेगा जिसमें आपने टोटल पास्ता बना लेना है। ये मेरी गारंटी है आपको, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सर्दियों में बहुत जल्दी बहुत मज़ेदार और चीज़ी किस्म का कुछ खाने को दिल करने लग जाता है, इसलिए ये झटपट से तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन में मैंने क्या करना है, अब सबसे पहले मैंने 2 कप जो है वो मैक्रोनीस के लिए हैं। अगर आपके पास पास्ता अवेलेबल हो तो आप पास्ता ले लें, कोई स्पैगेटी है तो वो ले लें, आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अच्छा, इसी मैक्रोनी में अब मैं क्या करूँगी, मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसी में ही हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैं अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने ना इसमें स्पाइसेस बाकी बाद में कुछ ऐड किए थे, जो शायद मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी मैंने जो है इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स, और साथ में मैं अब इसमें ऐड करूँगी सोया चिकन पाउडर। पहले मैं ऐड कर रही हूँ, सॉरी, चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आपके पास चिकन है तो चिकन ही आप इसमें डाल दें, बारीक बारीक बोनलेस आप चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी में हम लोग वो भी आपके साथ ट्राई करेंगे। अच्छा, मैं ये रेड सॉस वाला बना रही हूँ टमाटो पेस्ट के साथ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अब ये देखिए मैंने अभी इसमें सॉसेज ऐड करने लगी हूँ। पहले मैंने चिली सॉस ऐड की है, 2 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ भर के। तो आपने जितने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी ऐड कर दें। अच्छा, स्पाइसेस इसके अकॉर्डिंगली डालिएगा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स आगे भी मैं ऐड करूँगी जिनमें स्पाइसेस होंगे ऑलरेडी, तो हमने स्पाइसेस जो है एकदम से अभी सारे इकट्ठे नहीं मैंने डाल दे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस जो है ये मैं शंग्रीला की यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी सोया सॉस चिली सॉस होती है इनकी। मैं अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो भर के जो है वो सोया सॉस के ऐड करूँगी। अब मैं इसमें इसी में जो है वो 2 चम्मच जो ऑयल वाले हमारे होते हैं वो मैंने भर के जो है इसमें ऑयल के ऐड कर दिए। ये देखिए, अब मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर के बराबर जो है वो मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन 1 लीटर हमारे ये 4 कप बन जाते थे पानी के। इसके अकॉर्डिंगली आप ये देख लें कि 2 कप मैंने मैक्रोनीस के लिए हैं, 2 कप चार के बराबर नहीं हमने, बल्कि इससे डबल जो है हमने 4 कप के टोटल जो है हमने लिए पानी। और मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैं फ्लेम ऑन करूँगी तो मैं फुल फ्लेम ऑन करूँगी हाई। जब इसको एक उबाल आ जाएगा हमारी मैक्रोनी को, तो मैं फ्लेम जो है वो थोड़ी लो कर दूँगी, मीडियम पे ले आऊँगी फ्लेम इसकी। ये देखिए, अभी मैंने फुल हाई फ्लेम ऑन करके इसको ढक के रख दिया है। तकरीबन 3 मिनट लगे इसको जो है वो उबाल आने में, बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको फटाफट से ये जोश आना शुरू हो चुका था। मैंने अब फ्लेम इसके नीचे मीडियम कर दी है, और इसको मैं जो है इस तरह से मिक्स करके अब मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करती रहूँगी। तकरीबन हमने जो है ये टोटल जो मेरा पास्ता बना था ये तकरीबन 12 to 15 मिनट्स में मेरा पास्ता बन गया था। आपको अब आप इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करनी है अलग से वो ऐड कर लें, चिकन ऐड करना है आप चिकन ऐड कर लें। इंशाल्लाह वो भी हम लोग बहुत जल्दी किसी रेसिपी में आपके साथ में वाइट सॉस के साथ भी शेयर करूँगी। अब ये देखें, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने कुक किया है, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होना शुरू हो चुकी है। इट मीन्स हमारा जो मैक्रोनी पास्ता है वो गलना शुरू हो चुका है। अब इसमें हमने क्या किया है, मैंने बारीक बारीक कट करके शिमला मिर्च एक पड़ी थी मैंने वो इसमें ऐड कर दी है। आपने इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स सब्जियां ऐड करनी है तो आप सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे टाटोज़ हैं या कैरेट्स हैं, मटर हैं, तो वो आपको पहले से बॉयल करने पड़ेंगे। शिमला मिर्च मैंने फटाफट से इसमें ऐसे ही ऐड कर दी थी, इससे वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट और स्मेल आई थी, आने लग गई थी पास्ता में से। ज़्यादा नहीं ऐड की मैंने शिमला मिर्च, बहुत कम ऐड की है। अच्छा, ये देखिए, अब इसकी थिकनेस देखें सॉस की इस तरह से कुछ हो चुकी है। तो हमने क्या किया है, अब इसमें
मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो मिचल्स की ये चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस सॉरी, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। इसके साथ ही मैं अब टमाटो केचप भी ऐड कर रही हूँ। टमाटो केचप मुझे थोड़ा मीठा कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करके थोड़ा कम कर लीजिएगा और केचप को ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा इसमें। अब इसको हम लोग 1 से 2 मिनट इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम अब मैंने की हुई है। जब पानी खुश्क हो चुका है तो मैंने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टमाटो पेस्ट इसमें ऐड करना है। फ्रेश बना हुआ है तो फ्रेश कर लें, मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने फ्रीज़ किया हुआ जो था उसी को ही मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने थोड़ी देर पहले ये निकाल के रख दिया हुआ था। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ नहीं है तो आप फ्रेश टमाटोज़ का जो है वो चॉपर या ब्लेंडर में जो है वो ग्राइंड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा उसका पेस्ट एक थिक सा बन जाता है, वो एज़ इट इज़ ही आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब मैंने इसको क्योंकि टमाटो पेस्ट जो है वो मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था इसलिए मुझे इसको थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा। ये देखिए अब मैंने इसमें क्या किया है, क्रीम ऐड कर दी है। तकरीबन ये मेरे पास थी 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने भर के जो है इसमें क्रीम ऐड की है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बहुत क्रीमी सी हमारा पास्ता बन गया था। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है, लो बिल्कुल दम वाली जो फ्लेम होती है वो रख कर आपने क्रीम इसमें ऐड कीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें जो है वो लम्स बनना अजीब से एक गुठलियाँ सी जो है ना वो क्रीम की बनना शुरू हो जाती हैं अगर आपने फ्लेम हाई रखी हो। तो ये याद रखिएगा आपने फ्लेम जो है वो बहुत लो रखनी है जब क्रीम ऐड करनी है, और क्रीम कोशिश करें सबसे एंड पर ही आप इसमें ऐड करें। और ये देखिए अब इस स्टेज पर आकर जो है वो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट जो है वो कुक किया है। और मैंने यहाँ पर 2 क्यूब्स जो हैं वो चीज़ के, चेडर चीज़ था मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए है। 2 क्यूब्स मैंने ऐड किए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। ये देखिए अब हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं बाउल में डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी और क्रीमी सा पास्ता बना है, और मैंने आपको गारंटी दी थी ये एक पॉट में रेडी हो जाएगा और आपको एक पॉट ही जो है वो वॉश करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा बहुत ही लजीज और शानदार किस्म का पास्ता रेडी हो चुका है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट से बन जाएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक तो हेल्दी बहुत होगा, घर में रेडी हुआ होगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।